बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको एफ्लिन टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा। एफ्लिन टैबलेट खांसी, दमा और सांस की तकलीफ़ के लिए बहुत ही मुफीद है। एफ्लिन टैबलेट किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं वीडियो में बताऊँगा। वियर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वियर्स, बात करते हैं एफ्लिन टैबलेट की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 10 टैबलेट होती हैं और इसकी कीमत 170 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वियर्स, बात करते हैं एफ्लिन टैबलेट की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में डेक्सोफाइलिन 400 mg होता है। फाइलिन हमारी सांस की नालियों को ओपन करती है, जिसकी वजह से सांस लेना आसान हो जाता है। वियर्स, बात करते हैं एफ्लिन टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। एफ्लिन टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी होती है, यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर और एक टैबलेट शाम इस्तेमाल करनी होती है। वियर्स, बात करते हैं एफ्लिन टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एफ्लिन टैबलेट COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा मुफीद है। COPD में फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है और आपको खांसी भी आती है और बलगम भी आती है, और जब आप सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं। ये सारी COPD की अलामतें हैं। इस कंडीशन में एफ्लिन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। फिर दमा की बीमारी में एफ्लिन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। दमा में भी मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इसके लिए भी एफ्लिन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ब्रोंकाई अस्थमा यानी कि एयरवेज़ में स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि ब्रोंकाई सांस लेने वाली नाली में सूजन पैदा होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यानी कि सांस की नाली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन में भी एफ्लिन टैबलेट बहुत ही मुफीद है, ये एयरवेज़ को खोलती है। फिर एक बीमारी ब्रोंकोस्पाज़्म है, जो एयरवेज़ के पट्टों को में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से एयरवेज़ की नाली बंद हो जाती है और हवा ना फेफड़ों तक जाती है और ना बाहर आती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ब्रोंकोस्पाज़्म की अलामतों में आपके सीने में दर्द महसूस होता है और सीने से सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं और आपको खांसी हो सकती है। इस कंडीशन में भी एफ्लिन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। वियर्स, बात करते हैं एफ्लिन टैबलेट के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ कॉमन से नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको सर दर्द हो सकता है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको हार्टबर्न हो सकता है। वियर्स, बात करते हैं एफ्लिन टैबलेट के काउंटर इंडिकेशन की। ऐसे मरीज जिनको एफ्लिन टैबलेट के किसी भी अज्जा से कोई एलर्जी है, एफ्लिन टैबलेट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। हार्ट के मरीज़ भी एफ्लिन टैबलेट इस्तेमाल ना करें और गुर्दों के मरीज़ भी एफ्लिन टैबलेट इस्तेमाल ना करें। लीवर के मरीज़ भी एफ्लिन टैबलेट इस्तेमाल ना करें और मैदे के अल्सर वाले मरीज़ भी एफ्लिन टैबलेट इस्तेमाल ना करें। वियर्स, ये था एफ्लिन टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।